क्या तुम भी सीएफए कर रहे हो या सीएफए करने का सोच रहे हो? तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीएफए क्या है, वो चीज़ जो तुम्हें नहीं सिखाता है लेकिन तुमको रियल लाइफ में उसका ज़रूरत ज़रूर से पड़ेगा एंड तुमको वो साइड बाय साइड सीएफए करते हुए सीखना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए जो सीएफए करना चाहते हैं या सीएफए करने का सोच रहे हैं, या फिर अगर तुम फाइनेंस में भी अपना करियर बनाने का सोच रहे हो तो ये सारा चीज़ कोई भी कोर्स तुम्हें ऑफर नहीं करेगा जो आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सीएफए तुमको बहुत चीज़ नहीं सिखाता है जो कि सच में इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में अगर तुम जाओगे तो सबसे पहला चीज़ पे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है वो है रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन। अब देखो सीएफए तुमको रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेट कैसे करना है वो नहीं सिखाता है। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि तुम्हें क्या नहीं सिखाया जाता है। जैसे सपोज करो तुम वैल्यूएशन, अगर तुम एक इक्विटी वैल्यूएशन कर रहे हो या बॉन्ड्स वैल्यूएशन कर रहे हो, कुछ भी वैल्यू कर रहे हो, तो हम लोग को ऑप्शंस का वैल्यूएशन, बॉन्ड्स का वैल्यूएशन, इक्विटी का वैल्यूएशन, ये सारा चीज़ का वैल्यूएशन सिखाया जाता है सीएफए में। ठीक है, तुम लोग अगर सीएफए लेवल 1 कर रहे होगे या सीएफए लेवल 2 कर रहे होगे, तुम लोग को पता है कि हम लोग का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, खास करके सीएफए लेवल 2 में पूरा वैल्यूएशन ही है। तो सीएफए में हम लोग को वैल्यूएशन सिखाया जाता है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस कैसे करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स कैसे करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग को सिखाया जाता है। लेकिन हम लोग को ये नहीं बताया जाता है कि वैल्यूएशन का स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं। मतलब ये है कि हम लोग को ये नहीं बताया जाता है कि यार वैल्यूएशन में स्टोरी कैसे हम लोग बताएंगे। क्योंकि देखो अगर तुम लोग वैल्यूएशन कर रहे हो तो तुम लोग वैल्यूएशन में कुछ भी कर सकते हो। तुम लोग कंपनी का ग्रोथ 5% ले सकते हो, तुम लोग 10% ले सकते हो, तुम लोग 15% ले सकते हो, तुम लोग 20% ले सकते हो। अगर एक कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं 2 लोग को कहूँ कि यार तुम भी करो एंड दोनों का फिर मैं बाद में रिपोर्ट देखूँ पूरा वैल्यूएशन खत्म होने के बाद, तो हो सकता है कि दोनों एकदम अलग अलग, एकदम डिफरेंट ग्रोथ लिए होंगे। कोई लिया होगा 10%, कोई लिया होगा 15%। ऐसा क्यों ऐसा हो सकता है कि अलग अलग डिफरेंस लेंगे? क्योंकि दोनों का अपना सोच होगा, दोनों के पास अपना इंफॉर्मेशन होगा। कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ एनालिसिस किया होगा, बहुत ज़्यादा घुसा होगा अंदर, बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो उसको लगाओगे 10% अच्छा है। कोई थोड़ा थोड़ा किया होगा या कुछ और पढ़ा होगा या कुछ और आर्टिकल्स पढ़ा होगा या कुछ और देखा होगा, तो उसको लगाओगे या उसका कुछ और थिंकिंग होगा टुवर्ड्स वो कंपनी, कि वो कंपनी में फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो इंडस्ट्री में फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ और थिंकिंग होगा, तो वो सोच रहा होगा 15%। तो अब देखो तुम कितना भी ग्रोथ दे सकते हो, तुम 10% दे सकते हो, 15% दे सकते हो, 20% दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, तुम कुछ भी ग्रोथ दे सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वैल्यूएशन में होता है वो होता है उस ग्रोथ या फिर जो भी तुम एजम्पशंस लिए हो। बहुत सारा एजम्पशंस होता है, हम लोग को पता है। तो जो भी तुम एजम्पशंस लिए हो उसको कैसे तुम जस्टिफाई करते हो, मतलब उसके बिहाइंड तुम एक स्टोरी कैसे बांधते हो। अब देखो अगर तुम कोई भी कंपनी लिए हो वैल्यू करने के लिए एंड तुमको वैल्यूएशन आता है, सीएफए हम लोग को सिखाता है कि वैल्यूएशन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्या होता है, इक्विटी डीसीएफ मॉडल क्या होता है, ये हर चीज़ डिफरेंट चीज़ हम लोग को सिखाता है। लेकिन हम लोग जो वैल्यूएशन किए हैं वो वैल्यूएशन के अराउंड स्टोरी कैसे नरेट करना है। अब देखो अधिकतर जॉब में तुम लोग अगर देखोगे तो क्या होता है, वैल्यूएशन का जो रोल होता है वो तुम लोग को मेन चीज़ ये नहीं होता है कि तुम लोग एज्यूम करो या तुम लोग खुद से वैल्यूएशन निकालो। वो सारा डेटा तुम लोग को दे देते हैं, तुम लोग को उसके बिहाइंड स्टोरी ऐड करना पड़ता है। मतलब कि तुमको बताना होता है कि ये जस्टिफाइबल क्यों है। अगर हम 10% दे रहे हैं ग्रोथ कोई कंपनी को, तो क्यों वो 10% होना चाहिए, मेरे स्टोरी के हिसाब से क्यों वो 10% होना चाहिए। अगर हम किसी कंपनी का रिस्क जो है वो 15% दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% दे रहे हैं, तो वो क्यों 15% होना चाहिए, वो क्यों कम नहीं होना चाहिए, वो क्यों ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका बेसिस क्या है, उसका रीज़न क्या है। क्या ऐसा हमको लगा कंपनी में कि यार हाँ कंपनी में इतना रिस्क होना चाहिए, किस बेसिस पे हम निकाले, किस फॉर्मूला से हम निकाले, क्या स्टोरी है मेरा कि यार हाँ कंपनी आगे जाके डूबेगा। अगर अभी डूब रहा है कंपनी लेकिन उसको हम 15% का ग्रोथ दे दिया आगे, क्यों हम दिए, मेरा स्टोरी है। देखो वैल्यूएशन इज ऑल अबाउट स्टोरी, तो तुम्हारा स्टोरी क्या है ये मैटर करता है। तो हम लोग को कम्युनिकेट करना कि हम लोग कम्युनिकेट कैसे करें अपना वैल्यूएशन, अगर हम लोग कोई रिपोर्ट बनाए उसको हम लोग कम्युनिकेट करें कैसे करें, दूसरा को बताएं कैसे, ये सारी चीज़ हम लोग को सीएफए नहीं सिखाता है। लेकिन तुमको जॉब में ये रिक्वायर्ड होगी, तुमको रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। खास करके अगर तुम वैल्यूएशन में रोल में जा रहे हो तो तुमको ये सारा चीज़ बहुत 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 ज़्यादा काम आएगा। अगर तुम लोग साइड बाय साइड ये चीज़ समझ के चलते हो कि स्टोरी टेलिंग कैसे करना है, दूसरा को बताना कैसे, अपना आइडिया नरेट कैसे करना है कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो ये सारा चीज़ स्किल तुम लोग को आना चाहिए कि रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेट कैसे किया जाता है। कम्युनिकेशन मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको इंग्लिश आना चाहिए, तुमको हिंदी आना चाहिए, नहीं। कम्युनिकेशन मतलब तुमको अपना आइडिया को पुट रखना आना चाहिए, अपना आइडिया को रखना आना चाहिए। मेन वो है, चाहे वो हिंदी में रखो चाहे इंग्लिश में रखो, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन तुमको अपना आइडिया को रखने आना चाहिए। सबसे पहला चीज़ वो है, तुम अपना वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सको। तुम 20% अगर लिए हो ग्रोथ, तो तुम 20% क्यों लिए हो ये स्टोरी तुम बनाओ, उस स्टोरी को जस्टिफाई कर लो।
क्योंकि सामने वाला इंटरव्यूअर जो होगा वो तुमसे लड़ेगा कि तुम 15% क्यों नहीं ली, हम तो 50% लग रहा है, लेकिन तुमको बने रहना होगा 20% पे, क्योंकि तुम 20% लियो एंड उसको जस्टिफाई करना होगा। तो ये चीज़ हम लोग को सीएफए नहीं सिखाता है, तो ये चीज़ हम लोग को साइड बाय साइड सीखना बहुत ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो हम लोग को सीएफए नहीं सिखाता है वो है हाउ टू गेट अ जॉब। अब देखो सीएफए में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, सीएफए का मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, चाहे तुम सीएफए ले लो, चाहे एफआरएम ले लो, चाहे कोई भी करिकुलम है, ठीक है, जिसमें तुमको प्लेसमेंट ऑफर नहीं होता है, वैसा कोई भी तुमको करिकुलम है जिसमें तुमको सीधा प्लेसमेंट ऑफर नहीं होता है, वैसे करिकुलम में दिक्कत क्या होता है तुमको जॉब का, तुम जॉब के लिए कैसे जाओगे, तुम जॉब को कैसे अप्रोच करोगे, कैसे क्या करोगे, ये सारा चीज़ सीएफए हम लोग को नहीं सिखाता है, या कोई भी कोर्स हम लोग को नहीं सिखाता है। ये सारी चीज़ हम लोग सिर्फ एमबीए में सीख सकते हैं कि एमबीए में प्लेसमेंट आ रहा है। अब देखो एमबीए और सीएफए में यही सारा अंतर है ना कि एमबीए में तुमको कंपनीज आते हैं लेने, तुमको नहीं जाना पड़ता है कंपनी के पास, हम लोग को अप्रोच नहीं करना पड़ता है कि कंपनीज मेरा ये स्किल है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सीएफए लेवल 3 क्लियर किया, लेवल 2 क्लियर किया, मेरे को हायर कर लो प्लीज़, मेरे को इंटर्नशिप दे दो। ये सारी चीज़ तुमको करना पड़ता है सीएफए में, लेकिन एमबीए में ये सारी चीज़ तुमको नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग को जॉब कैसे मिलेगा, क्या हम लोग को लिंक्डइन के थ्रू जॉब मिलेगा, क्या हम लोग को naukri.com के थ्रू जॉब मिलेगा, अगर हम लोग लिंक्डइन के थ्रू जॉब मिलेगा तो हम लोग को जॉब अप्लाई कैसे करना है, हम लोग को अप्रोच कैसे करना है, ये सारा चीज़ जो है ये सारी चीज़ नहीं सिखाया जाता है सीएफए में। लेकिन तुमको ये सारी चीज़ आना चाहिए, या तो तुम इसके लिए साइड बाय साइड कोई कोर्स लो, या तो यूट्यूब में वीडियोज़ देखो फ्री के, लेकिन तुमको ये चीज़ आना चाहिए कि तुम लोग को जॉब कैसे मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल होता है। जॉब मार्केट सबको पता है अभी इंडिया में कैसा जॉब मार्केट चल रहा है, कितना कंपटीशन है, कितना लोग फाइनेंस कर रहा है, सबको पता है। तो तुमको जॉब कैसे मिलेगा, तुम राइट तरह से अप्रोच करोगे तब तुमको जॉब मिलेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग का जानना कि तुम लोग क्या ऐसा करो कि तुम लोग को जॉब मिले। ये सारी चीज़ हम लोग को सीएफए एफआरएम ये सारा कोर्स नहीं सिखाता है, तो इसीलिए ट्राई करो कि ये सारा चीज़ भी थोड़ा समझना है कैसे तुमको जॉब मिलेगा। एंड ये दूसरा चीज़ था जिसमें सीएफए लैक करता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड चीज़ पे जिसमें सीएफए लैक करता है, तो वो थर्ड चीज़ क्या है, प्रैक्टिकल टूल्स यूज इन जॉब। अब देखो सीएफए प्रैक्टिकलिटी की तरफ थोड़ा सा लैक कर जाता है। मेरे को पता है कि प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल डाला हुआ है भैया, प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल उन्होंने डाला है, वो लोग एक्सेल का ये भी लिखते हैं, जो भी कोर्स होता है, मतलब एक्सेल का जो भी शॉर्टकट्स होता है वो सारा चीज़ भी लिखते हैं, वो लोग पाइथन का भी शॉर्टकट्स लिखते हैं, मेरे को पता है, लेकिन कितना लोग उसमें से यूज़ करता है तुम बताओ। अगर कोई एक्सेल का कुछ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में तो कितना लोग उसको ट्राई करता है एक्सेल में, कोई ट्राई नहीं करता है। तो इसीलिए जो प्रैक्टिकल टूल्स है जैसे एक्सेल हो गया, पाइथन हो गया, वो सारा चीज़ वो लोग प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल में जरूर डाले हैं। एक्सेल तो अभी नहीं डाले मेरे हिसाब से, पाइथन डला हुआ है एंड तुम्हारा कुछ इक्विटी रिसर्च के थ्रू कुछ डला हुआ था, मेरे को जहाँ तक याद है वो डला हुआ है, लेकिन उतना वैसा कुछ वो लोग अच्छा चीज़ नहीं डाले। तुम देखो तो वो सिर्फ लेक्चर्स है, तुम देखना है देखो, तुम पार कर दो, तुम सिर्फ एमसीक्यू करेक्ट कर दो, तुम्हारा प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। वो कोई एग्जाम नहीं है तुम्हारा, बस एक नॉर्मल सा चीज़ डाले हुए, उससे कोई कुछ नहीं सीखता है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल टूल्स नहीं सिखा पाता है सीएफए, ठीक है। तुमको एक्सेल आना चाहिए, तुमको पावर पॉइंट आना चाहिए, तुमको रिपोर्ट बनाना आना चाहिए, तुमको वैल्यूएशन करना आना चाहिए अगर तुमको वैल्यूएशन में जाना है तो, या तुमको अलग अलग चीज़ आना चाहिए, ठीक है, जो भी रोल में तुमको जाना है। अगर तुमको इक्विटी रिसर्च में जाना है तो तुमको रिपोर्ट बनाना चाहिए इक्विटी रिसर्च का। ये सारा चीज़ जो है, जो प्रैक्टिकलिटी है, जो सच में हम लोग को जॉब में काम आता है, जो सच में हम लोग को जॉब जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का काम आएगा, वो सारी चीज़ हम लोग को नहीं सिखाया जाता है सीएफए में। तो इसीलिए इसका भी नॉलेज तुमको साइड बाय साइड लेना पड़ेगा। सीएफए ये सारी चीज़ तुमको नहीं सिखाएगा। सीएफए एक अच्छा कोर्स है, सीएफए बहुत बढ़िया कोर्स है, सीएफए प्रैक्टिकल भी है। जो भी तुम थ्योरी में पढ़ोगे ना सीएफए में, वो सारा रियल लाइफ में होता है, लेकिन वो सारा सच में रियल लाइफ में होता है। लेकिन दिक्कत यही है कि जो जॉब में हम लोग का रिक्वायर्ड होता है ना, कि जॉब में हम लोग को मॉडल्स बनाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, वो सारा चीज़ अभी सीएफए ऑफर नहीं करता है। एंड अभी सीएफए वो सारी चीज़ तुमको पूरा नहीं करता है। तो इसीलिए ये चीज़ भी है जो तुमको साइड बाय साइड सीखते रहना पड़ेगा, नहीं तो तुमको बहुत दिक्कत होगा एंड तुम जॉब मार्केट में बहुत पीछे चले जाओगे। तो ये 3 चीज़ें जो आज का वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे को डिस्कस करना, कि सीएफए क्या चीज़ नहीं सिखाता है, ताकि तुम लोग को पता चले कि क्या अपना तुम लोग को लेके आना है, क्या माइंडसेट लेके आना है सीएफए सीखने के समय। बहुत लोग ये माइंडसेट से आते हैं कि हम सीएफए कर लिए मेरा लाइफ सेट हो गया, नहीं वैसा नहीं होता है। तुमको साथ में भी और मेहनत करना पड़ता है, या सीएफए के बाद भी तुमको और मेहनत करना पड़ता है। सिर्फ सीएफए कर ली हो और कुछ नहीं किए हो, फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हो, बस एमबीए भी नहीं किए हो, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा उनको बीट करने के लिए जो एमबीए से आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आज का वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना। अगर तुम लोगों का कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, कोई डाउट हो, सारा कुछ कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ लेना, मैं सबका रिप्लाई करता ही हूँ। और
कोई भी चीज़ अगर तुम लोग को चाहिए, कोई टॉपिक पे वीडियो, तो वो भी मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।